मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन। अगर बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो शादी करने में भलाई है, शादी कर ही देनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है, अरे मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन, जब कुनवा को कटवाई देगी मिटवाई देगी। मत रखियो सियानी सुता काऊ कि संयोगिता कुमारी को हम कैसे भूले नाम, और जाई के कारण भयो मेरो भारत देश गुलाम। वो भैया, अरे वो भैया रति भानु मरवाई देगी, मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन, कुनवा को मिटवाई देगी कटवाई देगी। मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन। और कि पृथ्वी राज के घर भाई कोई बेला राजकुमारी, और जाके गोने में मच्छी और बड़ी भयंकर रानी। आपने आला तो खूब सुनी होगी। और इसी के साथ भैया देवीलाल जी नोटों के हार से व्यासपीठ का सम्मान किया है, और 251 मुद्राएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन्होंने व्यासपीठ का सम्मान किया। ठाकुर जी महाराज इनको संसार में मान सम्मान यश कीर्ति ख्याति आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते रहे। कि जी काट सिर, आपने देखा हुआ कि पृथ्वीराज के घर में एक कन्या हुई थी जिसका नाम था बेला। उस बेला के गौने में क्या हुआ कि जी काट सिर, और ताहिर को दिखलाई देगी मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन, कुनवा को मिटवाई देगी। मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन, कुनवा को मिटवाई देगी। और कि जम्बे के घर में भाई कोई भी जमा जा को नाम, और ऊदल के फंदे फंसी जब लगी पिता के दाम। लेकिन उस लड़की ने अपने यार के चक्कर में फंस के अपने बाप के साथ में बड़ा बुरा किया। वो अपने पिता की नहीं हुई जिसने पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया उसको। क्या किया कि बाप को और कोलू में पिरवाई देगी मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन, कुनवा को कटवाई देगी मिटवाई देगी। मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन, कुनवा को मिटवाई देगी मत रखियो सियानी सुता काऊ दिन। इसलिए अगर बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो उसका विवाह कर ही देना चाहिए, है ना। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि कन्या को रजस्वला होने के बाद जितना समय बीतता है उतना दोष माता पिता को लगता है, उतना पाप के भागी माता पिता होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पंडित जी जरा सुन लो।
तो राजा भीष्मक अपने राजभवनों में आए, अपने पुत्रों के पास आए और आकर के कहने लगे कि बेटा आपकी बहन विवाह योग्य हो गई है और कोई वर हो तो देखो। तो राजा बोले हैं, अरे राजा ने गिरा रे सुना, और बिटिया की करो सगाई, रुकम सिंगन जब सुन पाई, और यति मन विगौर साई। राजा ने कहा कि बेटी की शादी करनी है। रुकम सिंह बोला और बढ़िया बात है, अरे आपकी नजरों में कोई बर हो तो आप बताओ। तो राजा बोले हमारी नजरों में एक बर है। कौन है कि सुनो, कि है पुरुष रतन वो पुरुषों में, है पुरुष रतन वो पुरुषों में, जिनसे जा शादी की जावे, दिल दूल्हा वही कन्हैया है, दिल दूल्हा वही कन्हैया है, जिनसे दामादी की जावे। बोला एक है। कौन? बोले द्वारकाधीश कृष्ण। रुकुम सिंह बोला उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले बचपन में माखन चुराता रहा, चीर चुराता रहा, गैया चराता रहा, कौन सी बड़ाई है, कौन सा कोई प्रतापी है, नहीं उसके साथ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तुम बताओ। बोले हाँ एक है। बोले कौन? बोले चंदेरी का रहने वाला जिसका नाम है शिशुपाल। और ये इसी के साथ व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं श्रीमान जी अमित पाल, ग्राम खंगारपुर से नोटों के हार से व्यास जी का सम्मान किया है, व्यासपीठ का सम्मान किया है। ठाकुर जी महाराज इनको धन धान से भरपूर रखें और यश मान सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा संसार में ख्याति प्राप्त होती रहे। बोल भक्त और भगवान की। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। तो महाराज